जे हर गेमिंग को है नमस्कार साथियों। हेलो नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या ई एकेडमी पर जो है आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है बहुत बड़ा दिन है, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इस अवसर पर जो है यूट्यूब ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है लाइव आने का और हम आपसे जो है लाइव रूबरू जो है क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर पा रहे हैं। आज से पहले जो हमारी जो वीडियो थी वो रिकॉर्डिंग मोड में आ रही थी, जिससे हम आपकी जो डायरेक्ट जो बात नहीं कर पा रहे थे। आप हमें कमेंट कीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है, वॉइस की कोई इश्यू तो नहीं है, थम्स अप करें। आवाज में कोई दिक्कत हो सकता है, पहली हमारी लाइव वीडियो है, हो सकता है कोई कुछ टेक्निशियन प्रॉब्लम आ रही हो, टेक्निकल, प्लीज कमेंट करें। कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। यदि बात सही आ रही हो तो हम अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू करें। क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू। तो देखिए आज जो है जन्माष्टमी का क्या है, पावन अवसर है। तो इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देखिए गोकुल में उनका निवास है। किनका? जिनका हम आज पर्व बना रहे हैं, गोकुल में उनका निवास है। कहते हैं गोपियों के संग क्या है, रास है। देवकी और यशोदा हैं जिनकी मैया, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया। तो इस पावन अवसर यानी जन्माष्टमी की आप सभी को विद्या ई एकेडमी परिवार की तरफ से जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर परिवार पर भी क्या होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी भी आपकी क्या चल रही हुई, मजबूत और जो है सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज जो एक छोटा सा सेशन होगा, आज जो हम सेशन लेके आए हैं वो लेके आए हैं किसका, पॉलिटी का। पॉलिटी का भी किसका, अनुसूचियों का। अनुसूचियों की बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं। आज के बाद जो है आपको अनुसूची में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है हमारे सेशन को लाइव देख पाए। तो चलिए, क्या है हमारा आज का टॉपिक है, संविधान की 12 अनुसूचियां, शेड्यूल्स आप अब कभी नहीं भूलेंगे। आप विश्वास कीजिए कि आज से पढ़ने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। चलते हैं आप अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए आज का जो मोटिवेशनल कोट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफल
सफलता क्या कर दे आपकी, शोर मचा दे। आपको गाना नहीं गाना है कि मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूं, 8 घंटे पढ़ रहा हूं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा आप कितने घंटे पढ़े हैं। केवल आपको क्या होना है, सफलता जो है प्राप्त करनी है, चाहे आप 2 घंटे पढ़े, चाहे आप 3 घंटे पढ़े हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ क्या बदल सकता है, लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वही क्या लिखता है, इतिहास लिखता है। तो आप ये ना देखें कि क्या चल रहा है, बस आप अपनी जो है पढ़ाई पर क्या करें, फोकस करते रहें। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अनुसूची याद करने की, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अनुसूची याद करने की ट्रिक। अगर वॉइस में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़ पा रहा हूं। कोई दिक्कत? ठीक है, ऑल ऑफ यू। चलिए तो देखिए आज की याद करने की ट्रिक क्या है। तो आप सभी लोग स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं आपके, चाहे वो मेजर ध्यानचंद रहे हों, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, चाहे नीरज चोपड़ा जी हों। तो आज की जो हमारी जो ट्रिक है वो सबसे पहले हमारी स्पोर्ट्स आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स। किसी ना किसी में आपकी रुचि होगी, हो सकता है कि किसी की रुचि जो है स्पोर्ट्स में हो। तो स्पोर्ट्स से आपको कितनी सूचियां याद हो जाएंगी, आपको 3 और 3 6 जो है अनुसूचियां याद हो जाएंगी। तो देखिए S फॉर क्या होगा, आपने देखा होगा कि आप जिसकी तैयारी करें अभी क्या आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही आपकी वैकेंसी आएंगी तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सीट आप अपनी कंफर्म कर लीजिए कि मुझे एक सीट लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ हो जाए। तो सबसे पहली जो अनुसूची में S फॉर क्या दिया है, सीट दी गई है। यानी भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित होंगे, यानी यूनियन टेरिटरी होंगे, ये सब पहली अनुसूची में जो है दिया गया है। यदि आवाज में कोई दिक्कत हो, क्लियरिटी में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो है समाधान निकाला जाएगा। तो देखिए सीट, पहले में क्या है, सीट्स, कितने राज्य हैं आपके यहाँ, तो 28 स्टेट हैं, और यूटी कितने हैं आपके, 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश है। आप अपनी कॉपी पेन से निकाल लीजिए और ट्रिक को लिख लीजिए और लिख लेना, भाई योगेश सर 1 नंबर आपका यूपी पैट की परीक्षा में क्या है, फंसने ही वाला है, ये मान लीजिए। और आपको पता है कि बूंद बूंद से ही क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है। तो पहली अनुसूची आपको याद हो गई, S फॉर सीट, यानी 28 राज्य हैं और आप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। O फॉर, अब मान लीजिए आपने सीट कंफर्म कर ली। अब सबसे पहले जब जगह आती है तो आप ये देखते हैं कौन सा पे स्केल है, यानी आपको वेतन कितना मिलने वाला है, बी ग्रेड की है, ए ग्रेड की है या सी ग्रेड की है। तो दूसरे में कहेंगे आप पेमेंट, क्या कहेंगे, पेमेंट। क्या आपको पेमेंट मिलने वाला है, पेमेंट का मतलब होता है वेतन भत्ता। दूसरी अनुसूची में क्या दिया है, वेतन भत्ते दिए गए हैं आपकी दूसरी अनुसूची में, SPO। अब मान लीजिए आपका क्या गया, वैकेंसी भी आ गई, आपको पेमेंट से पहले क्या लेंगे, आप शपथ लेंगे। तो 3 नंबर O फॉर होगा आपका ओथ, OATH, ओथ। और ओथ मानी क्या होता है, शपथ। यानी किसी भी पदाधिकारी की क्या दी गई है, संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ दी गई है इसमें। या राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो शपथ जो होगा उसका, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे वो किस अनुसूची का पार्ट होगा, अनुसूची नंबर 3। आर फॉर है राज्यसभा। आर फॉर क्या है, राज्यसभा। यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, ये अनुसूची नंबर 4 में दिया गया है। आर से आप याद रखेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है अनुसूची नंबर 4 में दिया गया है। टी फॉर आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए टी फॉर दिया गया है SC और ST के लिए। जो जनजाति जो क्षेत्र है, या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो जाति के जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में जो है अनुसूची नंबर किसमें दिया गया है, 5 में दिया गया है। एस कैसे याद रखेंगे, टी ये स्पेशल है आपका। ये कौन सी अनुसूची है, स्पेशल अनुसूची है, किसके लिए, ST के लिए। यानी अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके लिए स्पेशल अनुसूची है। इस अनुसूची में स्पेशल 4 राज्यों के बारे में जो है बताया गया है, उनकी आप ट्रिक लिख लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। आपके पास जब मनी नहीं होती होगी, कैश, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढते होंगे, ATM निकालते होंगे। ATM निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, ATM में जाएंगे, वहां से आप मनी क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे। तो ATM में जब मनी नहीं होगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे ATM में मनी। इसकी क्या है, ट्रिक है आपकी। तो देखिए A फॉर हो जाएगा असम, असम त्रिपुरा, असम त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम, ये आपके 4 जो है स्पेशल जनजाति क्षेत्र दिए गए हैं।
तो आप याद किससे रखेंगे? स्पोर्ट्स से। एस फॉर क्या हो जाएगा? मेरे साथ बोलिए फटाफट से। एस फॉर सीट, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एसपी, पी फॉर क्या हुआ? पेमेंट यानी वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में ओथ यानी शपथ है। एसपीओ, ओ फॉर ओथ हो गया। एसपीओ आर, आर से क्या है? राज्यसभा में जो है सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में क्या है? सीटों का आवंटन। राज्यसभा में क्या है? सीटों का आवंटन। चलिए कोई नहीं, वो चला गया है तो मैं यहां दोबारा से लिख देता हूं। SPORTS, स्पोर्ट्स। ठीक है, इससे आपको 6 अनुसूची याद हो गई। अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 3, 4, 5 और 6। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइए। अधिक से अधिक क्या कीजिए? आप शेयर कीजिए। ये आपकी 6 अनुसूची हो गई, SPORTS। अब देखिए 7, कौन सी अनुसूची है? 7 अनुसूची है। तो स से आप स मिला देंगे यानी सूचियां। 7वीं अनुसूची में क्या दिए? ये सूचियां, यानी इसमें 7 लिखेंगे, 7 से क्या मिला देंगे आप? 7 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? अनुसूचियां हो जाएंगी, सूचियां। तो कितनी सूचियां हैं इसमें? 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3। कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। पहली कौन सी है? संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करते थे, अब वर्तमान में 100 हैं। इसमें 66 हुआ करते थे, अब वर्तमान में 61 हैं। इसमें पहले 47 हुआ करते थे, अब इसमें कितने हैं? 52 जो है विषय हैं। और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि शिक्षा किस अनुसूची का पार्ट है, तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का क्या है? ये पार्ट है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम में कि समवर्ती सूची जो है किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची को लिया गया है। तो आपको कौन सी अनुसूची नंबर 7 याद हो गई होगी? 7 से आप क्या मिला देंगे? 7, और 7 से 7 मिलाने का मतलब है सूचियां। और कितनी सूचियां हैं संविधान में? तो 3 सूचियां हैं आपकी, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी है? समवर्ती सूची। आवाज की कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ ठीक है। चलिए 7 के बाद अब देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। 7 के बाद कौन सी देख लेते हैं? 8वीं अनुसूची। अब आप बताइए, 8 में आप पढ़ने जाते हैं तो 4 में आप पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे। तो 8 का मतलब है जब आप पढ़ने जाते होंगे तो क्या पढ़ी होगी आपने? भाषाएं पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होगी? भाषा, जो आपकी हिंदी है। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में क्या दी गई हैं? भाषाएं। 8वीं अनुसूची में क्या दी गई हैं? भाषाएं दी गई हैं। यदि आपसे पूछ ले कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट से। संविधान कब लागू हुआ? फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ। उस समय संविधान में कितनी जो है भाषाएं थी? ये कई बार वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में जो है कितनी भाषाएं थी? 14 मूल भाषाएं थी। एक प्रश्न ये हो गया आपका। यूपी टेट की परीक्षा में भी ये कई बार पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। देखिए, जहां आपके जो प्रश्न गलत होते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देने जाएंगे एग्जाम, जब देंगे तो पता चलेगा कि योगेश सर जो है सही कहते थे कि हाँ, छोटी छोटी मिस्टेक ही जो है हमें परीक्षा से क्या कर देती हैं? बाहर कर देती हैं। कभी भी आप अपने आप को ये ना सोचें कि मैं बहुत सीख गया। हमेशा ये सीखने का प्रयास कीजिए। मुझे कुछ ना कुछ इस चैनल से योगेश सर कुछ ना कुछ क्या बताएंगे? नया जो है आपको सीखने के लिए इस चैनल से भी मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए बस हमारे साथ। 14 थी मूल संविधान में। मूल संविधान में अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आप ये सोच लीजिए कि संविधान में अगर कुछ भी जोड़ना होगा तो क्या करना होगा? संविधान में संशोधन करना होगा, तभी आप किसी चीज को जो है वहां पर जोड़ पाएंगे। तो आपकी जो भाषाएं हैं 14 से कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। कैसे हुई हैं? तो उसको हम आगे देख लेते हैं। देखिए, 15वीं भाषा, अगर आपसे पूछ ले कि 15वीं भाषा को कैसे जोड़ा गया या कौन सी जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा जो है आपकी सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। तो सिंधी को जो है किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन
कौन सा? 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967। यानी अगर आपसे पूछ ले कि सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है किया गया। अब 16, 17 और 18 ऐसी अनुसूची आपको रट जाएंगी कि किसी भी परीक्षा में आएगा, आप उसके तोते उड़ा देंगे पेपर के। ये मान लीजिए 16 अनुसूची, तो देखिए 16वीं भाषा कौन सी है आपकी? नमक। नमक, नमक आपको हमेशा याद रहेगा कि जब भी आपकी घर पे सब्जी बनती होगी, नमक कम होता होगा तो क्या कहते होंगे? आज सब्जी में क्या नहीं है, टेस्ट नहीं है। तो इसलिए आपके यहाँ इस क्लास में भी मैंने क्या डाला आपके लिए? थोड़ा सा नमक डाला है। तो नमक से आप याद रखेंगे, न फॉर हो जाएगी नेपाली, न फॉर नेपाली, म फॉर नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषाएं जो हैं कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा किया गया? 71वां संविधान संशोधन किया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए ये संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत आपकी 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जो है जोड़ा गया। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे जो भाषाएं हैं, अब यदि आप इन दोनों को मिला दीजिए, 21 और 71 को मिला दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2003 में हुआ है। तो 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया है। तो कौन सा होगा वो? BDMS। BDMS क्या होता है? एक डॉक्टर होता है, BDMS डॉक्टर होते हैं, एक MBBS होता है, तो ये BDMS डॉक्टर है। B4 हो जाएगा आपका बोडो। B4 क्या जाएगा? बोडो। D फॉर डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और कौन सी है? संथाली। 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है जोड़ा गया। ये वाला क्वेश्चन कई बार रेलवे, NTPC वगैरह में पूछा गया है। यहां से देखिए वो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से प्रश्न बनता है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई केवल। यहां से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी भाषा को 71वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया। तो 3 भाषाएं आपकी दी गई होगी, एक भाषा वो होगी जो नहीं जोड़ी गई है। इस यहां से भी वही प्रश्न बनता है कि 92वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 14 मूल भाषाएं थी, 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 से, ठीक है। उसके बाद 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन 1992 से। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, उसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आवाज क्लियर आ रही है? अगर कोई भी इश्यू हो तो आप बता सकते हैं, और अधिक से अधिक क्या कीजिए, क्लास को जो है शेयर कीजिए। तो आपकी कितनी अनुसूची हो गई है? अनुसूची हो गई आपकी कितनी? अब तक आप कितनी अनुसूची पढ़ चुके हैं? 8 अनुसूची पढ़ चुके हैं। कितनी अनुसूची पढ़ ली? 8। और मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 ही अनुसूचियां थी। उसके बाद जो अनुसूचियों को जोड़ा गया, 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया, वो संविधान संशोधन के माध्यम से जो है अनुसूची जोड़ी गई। पहले इन अनुसूचियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए अनुसूची नंबर 1 स्पोर्ट्स से मैंने याद कराया है एस। तो देखिए इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश, राज्य तथा भारत के राज्य क्षेत्रों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया अनुसूची नंबर 1 में आपका। अनुसूची नंबर 2 एसपी, पी फॉर क्या होगा? पेमेंट, पेमेंट फॉर वेतन भत्ता। तो इस अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के क्या दिए गए हैं? वेतन भत्तों के बारे में जो है इसमें दिया गया है, अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 3 एसपीओ बताया है, एसपीओ। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति व अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के क्या दिए गए हैं? शपथ के बारे में जो है उल्लेख किया गया है, अनुसूची नंबर 3। एसपीओ, आर बताया आपको, आर फॉर क्या बताया मैंने? राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
तो इसके अंतर्गत राज्यसभा व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। SPOR टी फॉर मैंने क्या बताया था, SC ST के बारे में दिया गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में क्या किया गया है, प्रावधान जो है किया गया है। SPORT, फिर S आएगा, मैंने बताया इसमें स्पेशल ST के लिए दिया गया है, केवल किसके लिए दिया गया है, ST के लिए, और वो भी कौन से हैं, ATM, और ATM में से आप क्या निकालेंगे, मनी को निकालेंगे। तो इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान जो है किया गया है। यदि आपको कोई भी किसी भी अनुसूची में अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पुनः जो है बता सकता हूं। अनुसूची नंबर 7, तो 7 में मैंने क्या बताया कि ऐसे आप लिखेंगे 7 और ऐसे इसी से आप जोड़ दीजिए सूचियां, 7 से 7 मिला दीजिए तो सूचियां हो जाएंगी आपकी। तो कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, 3। तो देखिए इसके अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची 97 थे, अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची पहले 47 थे, अब कितने हो गए हैं, 52 जो है विषय हो गए हैं आपके। उसके बाद 8वीं अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची मैंने आपको बताया कि 8 में जब आप पढ़ने जाते थे तो क्या थी, भाषाएं थी, या क्लास 1 में पढ़ने जाएंगे तो भी क्या पढ़ेंगे, कोई ना कोई भाषा को आप पढ़ेंगे जहां रह रहे हैं। तो अनुसूची नंबर 8 में जो है आपकी क्या दी गई है, भाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई है, भाषाएं अनुसूची नंबर 8 में दी गई हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 उल्लेख हैं। इसको स्टार लगा के आप लिख लीजिए, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है ये वाला प्रश्न, कितनी भाषाएं थी। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। 21वां संविधान संशोधन मैंने आपको बताया 1967, इसके तहत मात्र एक भाषा को जोड़ा गया, वो कौन सी है, सिंधी। अभी मेरे साथ बोलिए, सिंधी। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कौन कौन सी है। यस बिल्कुल सही, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ट्रिक क्या है आपकी, नमक। मुझे पता है कि आप लोग अभी क्या है, अभी दिक्कत कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी आपके पेट में जो है चूहे कूद रहे हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी का क्या है, आप लोगों का व्रत है, इसीलिए आप केवल ईमानदारी से पढ़िए आप। तो नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मुझे उम्मीद है कि आपको 8 की 8 सूचियां जो है क्या हुई होंगी, अभी रट गई होंगी। इसके बाद वो अनुसूचियां पढ़ते हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ी गई आपकी। 9वीं अनुसूची, तो देखिए 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1951 में, यानी भारत में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950, और भारत में पहला ही संविधान करना पड़ा हमें अनुसूची में। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस संविधान संशोधन को कब किया गया, 1951 में किया गया। यह भूमि सुधार से संबंधित है। पहले ये अनुसूची अपरिवर्तनीय थी, लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपसे पूछेगा भूमि सुधार अधिकरण के लिए कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची नंबर 9 है आपकी, कौन सी, भूमि सुधार के लिए। तो उसमें दिया गया वर्तमान समय में इस अनुसूची में लगभग 285 अधिनियम है। प्रारंभ में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में इसको चुनौती दी जा सकती है। भूमि अधिग्रहण है, कानून भूमि अधिग्रहण कानून और जमींदारी उन्मूलन आदि से संबंधित क्या है, ये आपकी अनुसूची नंबर 9 है। अब अनुसूची नंबर 9 पढ़ ली। अनुसूची नंबर 10 में, अनुसूची नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया, और इसमें किससे संबंधित है, ये दल बदल कानून से संबंधित है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, 1985, कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी को पता हो तो फटाफट से बताएं कमेंट बॉक्स में कि 1985 में जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताएं फटाफट से। यस बिल्कुल सही कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी।
अनुसूची नंबर 10 दल बदल कानून से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और स्टार लगा लीजिए। तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। जैसे अभी मान लीजिए किसी की सरकार बनी, वहां से विधायक उस पार्टी में आ गए तो दल बदल कानून उन पर लग सकता है। अगला 11 और 12 अनुसूची पे तो आप जितने स्टार लगा पाए उतने स्टार लगा लीजिए। 11वीं अनुसूची, 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। किससे संबंधित है? पंचायत। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से। इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जोड़ा गया। कुछ लोगों का डाउट होता है कि इसमें 1992 लगाएं कि सर 1993 में लगाएं। देखिए, संविधान संशोधन तो 1992 में आया, लेकिन पास किया गया 1993 में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? पंचायतों से जो है संबंधित है आपकी। इसमें लगभग आपके पूरे कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय इसमें? 29 विषय। इसको स्टार लगा लीजिए। ये जो एडेड विद्यालय का जो पेपर हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि पंचायत में वर्तमान में कितने विषय हैं जिन पर जो है राज्य सरकार क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। वो 29 सब्जेक्ट जो है इसमें दिए गए हैं। पंचायतों से कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 11। अगर आपसे पूछ ले कि पंचायत से कौन सा भाग है, तो भाग है 9। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुसूची और भाग को आप याद रखें। बहुत ज्यादा जो है आपके गलत होने के क्या रहते हैं? इसके चांस रहते हैं। लास्ट अनुसूची, अनुसूची नंबर 12 पर हम आ गए। अनुसूची नंबर 12 हमारी कहती है वहां नगर पंचायत थी, वहां नगर पालिका। वहां क्या है? पंचायत, और यहां पर क्या है आपकी? नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया और इसमें जो है आपके कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो देखिए, 8 मूल संविधान में थी और 4 हमने संविधान संशोधन से पढ़ ली। कुल मिलाकर कितनी अनुसूचियां पढ़ ली? 12। फटाफट से 2 मिनट का आपका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद सेट लगवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप स्पोर्ट्स खेलेंगे। सबसे पहले क्या खेलेंगे? स्पोर्ट्स, SPORTS। S फॉर सीट, P फॉर पेमेंट, O फॉर ओथ, राज्यसभा। मेरे साथ बोलिए, T फॉर क्या होगा? SC और ST, और इसमें केवल ST के बारे में दिया गया है। फटाफट से। उसके बाद 7 से 7 मिला देंगे तो क्या आ जाएंगी? 7 से 7 मिला देंगे तो आ जाएंगी आपकी सूचियां। क्या आ जाएंगी? सूचियां। सूचियां किसमें होंगी? सूचियों के लिए भाषा चाहिए तो भाषा आप लिख सकते हैं। 8 अनुसूचियां आपकी रट गई। अब आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी परीक्षा में आएगा तो आप जल्दी से क्या कर पाएंगे? आंसर को टिक कर पाएंगे। उसके बाद देखिए 9वीं अनुसूची को देख लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची को कैसे जोड़ा गया? तो ये पंचायतों से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ये किया गया। तो 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं? तो 18 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक क्या करें? आप कमेंट करें, जिससे मुझे क्या मिले? और मोटिवेट, मुझे क्या, आप जो है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशनल मिलेगा कि मैं और अच्छे से आपको जो है ट्रिक दे पाऊं अच्छी। चलिए आज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कुछ प्रश्न मैं लेके आया हूं जो वनडे परीक्षा में क्या है आपके आए हुए हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उल्लेख राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो कौन सी अनुसूची होगी? अनुसूची नंबर 1, 2, 3, 4। फटाफट से कमेंट कीजिए। यस। तो अनुसूची नंबर कौन सी है? 1। अनुसूची नंबर 1 कहती है कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अनुसूची नंबर 2 क्या कहती है? आपको पेमेंट मिलेगा। अनुसूची नंबर क्या कहती है? शपथ कहती है। और अनुसूची नंबर कहती है राज्यसभा में क्या होगा? सीटों का जो है आवंटन होगा। अगले प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फटाफट से। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बताएं कौन सा आंसर होगा। आंसर ए आ रहा है। साक्षी गुप्ता आंसर कर रही हैं, आंसर ए।
तो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो क्षेत्र होंगे इनके प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया कि एस फॉर सीट, पी फॉर पेमेंट, ओ फॉर ओथ, आर फॉर राज्यसभा और फिर आएगा टी, तो टी फॉर किसमें चला जाएगा, कौन सी अनुसूची में? बताएं, अभी भी आपके पास मौका है, दोबारा से आप आंसर कर सकते हैं। बी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। निशा जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बी कमेंट कर रही हैं, ठीक है। तो बी क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर होगा कि 5वीं अनुसूची में जो है क्या दिया गया है, एससी एसटी के प्रबंधन के बारे में जो है दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? शपथ दी गई है आपकी। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7 से किसको मिला देंगे हम? सूचियों को मिला देंगे। 4थी अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है दिया गया है। कृपया आप लोग आंसर को जरूर कमेंट करें। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? फटाफट कमेंट करें, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत बढ़िया, प्रीति का आंसर बी आ रहा है, सीमा जी का आंसर बी आ रहा है, संजना का आंसर बी है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आपका। तो सभी लोगों के आंसर बहुत अच्छे हैं, यानी इसका प्रभाव है कि आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपने जो अपनी परीक्षा में 1 नंबर क्या कर लिया, ये मान लीजिए पक्का कर लिया। बिल्कुल सही आंसर है आपका, 12 है। मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी। अगला आंसर टिक करेंगे आप। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कमेंट करें आप लोग, कितनी अनुसूचियां थी? बी ऑप्शन आ रहा है नम्रता जी का, तो देखेंगे बी ऑप्शन कितना है, 8। बिल्कुल सही आंसर है कि मूल संविधान में जो हमारी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी है, 12 अनुसूचियां। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? फटाफट से कमेंट करें, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है कि बी कितना है, यानी ए ऑप्शन सही है, 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। अगला आज का लास्ट प्रश्न है आपका कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जो है जोड़ा गया? तो कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? फटाफट से कमेंट करें, कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची को जो है जोड़ा गया? तो कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची को। इसको 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन से, और 9वीं अनुसूची को कैसे जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन से जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो अच्छा सा एक कमेंट करें। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप कृपया क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात है जो मुझे हरा पाएगी? जीत हो या हार हो, मुकाबला कैसा होना चाहिए? टक्कर का। आपको किसी भी परीक्षा को हल्के में नहीं लेना है, आपको इस पेपर को ये दिखाना है कि मैं उससे भी और बेहतर पढ़ के आया हूं कि जिसने एग्जाम जो है बनाया होगा, पेपर जिसने भी बनाया होगा। तो आपने बहुत अच्छा सा जो है हमें सपोर्ट किया, और आज ही हमारी पहली क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू भी रहा है। कल से जो है आपको हमारी जो है लाइव क्लासेस लगभग सभी विषय की जो है स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक क्या कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। पुनः आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप जो है जन्माष्टमी का अच्छे से क्या कीजिए, भव्य स्वागत कीजिए। श्री हमारे जो कृष्ण महाराज जी हैं वो 12 बजे क्या लेंगे, जन्म लेंगे, पालने में आप उन्हें बिठाइए। धन्यवाद।